नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों की सूची में शुमार मथुरा जंक्शन स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जनसुविधाओं का अभाव है। निःशुल्क सुलभ शौचालय न होने के चलते यात्रियों को रेलवे ट्रैक का सहारा लेना पड़ रहा है। महिला एवं पुरुष यात्री खुले में रेलवे ट्रैक के किनारे टॉयलेट करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में महिला यात्रियों को विश्व स्तरीय मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खुले में लघुशंका करने को मजबूर होना पड़े तो इससे रेलवे प्रशासन के साथ साथ मथुरा तीर्थ नगरी की भी छवि धूमिल हो रही है। इस ओर रेलवे प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जंक्शन रेलवे स्टेशन और मथुरा नगरी की छवि धूमिल होने से बच सके। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है डीलक्स शौचालय के कर्मचारियों और यात्रियों का। मथुरा रेलवे जंक्शन को एक व्यापक रेलवे जंक्शन के रूप में तब्दील किया जाने की बातचीत चल रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा बार बार उठाया जाता है कि रेलवे जंक्शन पर कार्य किया जा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर रेलवे जंक्शन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है, इस एरिया पर बात करें। इस एरिया की जब इस पूरे एरिया की जांच पड़ताल हमने की तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शौचालय है और वो भी पेड शौचालय है। यहाँ तक कि हमारे जानकारी में आया कि यूरिन के लिए भी लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ता है और उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था दी जाती है। तो जानेंगे जो इनके संचालक हैं उनसे जरा इसके बारे में, और यहाँ पर जो यात्री लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो इसका टॉयलेट को यूज कर रहे हैं, उन लोगों से कि क्या कहना है उन लोगों का। कौन है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? अमन। ये जो टॉयलेट है ये किस एजेंसी से संबंध रखता है या किसके द्वारा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है? मतलब कोई ना कोई एजेंसी होगी ना, कौन है? नमन एंटरप्राइज। नमन एंटरप्राइज। आप बता पाएंगे सब कुछ? मतलब किस? मैं इसी के बारे में जानकारी कर रही हूँ। यहाँ पर जब लोग आते हैं टॉयलेट व्यवस्था का लाभ लेने के लिए तो क्या चार्ज उनसे लिया जाता है? चार्ज बोले सब लिखा हुआ सामने। अच्छा, सामने सब लिखा हुआ है, आप अपने मुंह से नहीं बताएंगे? ये लिखा हुआ है ना सामने शौचालय। तो टॉयलेट के लिए, यूरिन के लिए भी लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ता है। यूरिन के लिए भी पेड है ना यहाँ पर? अच्छा, इसके अलावा और कोई यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया में कोई टॉयलेट की व्यवस्था है? बाहर साइड नहीं है, बाकी अंदर प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं बाहर की ही बात कर रही हूँ, केवल और केवल इस सर्कुलेटिंग एरिया की ही बात। हमारा ही है। आपका ही है? अच्छा, अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो हम उसे भेज देते हैं। हाँ जी, गरीब आते हैं उन्हें भेज देते हैं, विकलांग आते हैं उन्हें भेज देते हैं। लगभग कितने लोगों को भेजते होंगे? मैडम आ जाते जैसे आते हैं उसमें भेज देते हैं। तो आप तक आते होंगे जैसे लेडीज वगैरह आती हैं, जब आपका ये चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट को देखकर ही कई बार लोग सोच लेते हैं और बाहर से ही नहीं आते हैं, यूज करके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिसके पास नहीं होता, इमरजेंसी होती है, भेज देते, कोई बात नहीं भाई, और क्या कर सकते इसमें। चलिए, तो इनका तो ये कहना है कि अगर ऐसे लोग जिनके पास में इतने पैसे नहीं है यूज करने के लिए टॉयलेट व्यवस्था को, अगर इनके पास आते हैं, कोई विकलांग है, कोई मजबूर है, कोई महिला है, तो ये उन्हें भी यूज करने देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे जो यहाँ टॉयलेट व्यवस्था को जिन्होंने यूज किया है। सर, क्या नाम है आपका? हरकेश राजपूत। आपने ये डीलक्स टॉयलेट यूज किया? मैंने यूज तो नहीं किया, लेकिन इतने बड़े इस पे स्टेशन पे कम से कम फ्री टॉयलेट की व्यवस्था तो होनी चाहिए। इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, बाहर पेशाब करते हैं, लैट्रिन कर जाते हैं। मतलब मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है ये मथुरा स्टेशन, यहाँ पे कम से कम फ्री टॉयलेट की व्यवस्था तो होना चाहिए। बस इतना ही चाहता हूँ। आप मथुरा जंक्शन पे कार्य करते हैं या क्या है? नहीं, मैं तो यहाँ पे भाड़ा लेके आया था और मेरे पैसेंजर आ रहे हैं, उनको ले जाऊंगा। मैं गोवर्धन से हूँ वैसे। अच्छा, जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपने महसूस किया होगा जो इस पूरे सर्कुलेटिंग एरिया में, जैसे कि अभी आपने बताया केवल एक ये डीलक्स टॉयलेट ही है, तो आप को नहीं लगता कि यहाँ पर एक टॉयलेट की और व्यवस्था की जानी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, वो फ्री टॉयलेट की होनी चाहिए और साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। इतना गंदा हो रहा है चारों तरफ, मंच है यहाँ, पेशाब कर जाते हैं, टॉयलेट कर, लैट्रिन कर जाते हैं, पूरा सब वहाँ पे गंदगी हो रही है। अच्छा, जिन यात्रियों को आप यहाँ पर लाते हो भाड़ा
के जो यात्री किराए के आपके आते हैं उन्हें यहाँ से लाते हो, ले जाते हो, तो बाहर के भी लोग आते होंगे, बाहर के वो सब जब ये टोटल सब गुजराती गंदगी आते वगैरह देखते हैं तो कैसा रवैया हैं। वो रहता बोलते हैं कि सबसे ज्यादा गंदगी मथुरा स्टेशन पे रहती है। वो यही बोलते हैं मेरे से, सबसे ज्यादा गंदगी मथुरा स्टेशन पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, टॉयलेट वगैरह की कुछ है ही नहीं है। बाहर पड़े हैं, बाहर ही पेशाब कर देते हैं, जहाँ बैठे वहीं थूक दिया, वहीं फेंक दिया खा पी के, कोई सफाई है ही नहीं है यहाँ पे। है? तो इनका तो यही कहना है कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, उसकी वजह से। अब मैं जरा दिखाना चाहूंगी आप लोगों को कि जिन लोगों के पास में पैसा है वो तो ये डीलक्स टॉयलेट को यूज कर लेते हैं, और जिनके पास में पैसे नहीं हैं, जो असमर्थ हैं पैसे देने में, या जो ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पर आते हैं, या जैसे ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, गाड़ी चालक हैं, तो वो लोग यहाँ पर जब पैसे उनके पास नहीं है या वो नहीं देना चाहते हैं, तो वो लोग इसके बिल्कुल ठीक पीछे, डीलक्स शौचालय के बिल्कुल ठीक पीछे जो हमारा रेलवे ट्रैक है, वहां पर मैं सर से कहूंगी थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल डीलक्स शौचालय के बिल्कुल ठीक पीछे, जैसा कि सर आपको दिखा रहे होंगे, अपनी जान को जोखिम में डालकर पीछे रेलवे ट्रैक भी है, और यहाँ पर लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ढेर सारी गंदगी और दुर्गंध, जिससे कि यहाँ जो यात्रीगण आते हैं, या जो यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, 8 पर जो यात्रीगण, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ से भी जो अंदर की तरफ जाते हैं, तो उन लोगों को ये गंदगी का सामना, दुर्गंध का सामना लगातार करना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों के लिए मैं रेलवे प्रशासन से ये उम्मीद करूंगी कि जो लोग पे नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक ऐसा टॉयलेट यहाँ पर होना चाहिए जिसमें यूरिन फ्री हो, साफ सफाई की वहां पर पूरी व्यवस्था हो। जैसा कि अभी एक राहगीर से हमने जब बातचीत की तो उसका भी यही कहना था कि जो बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, कहीं ना कहीं मथुरा शहर की भी इससे छवि खराब होती है। उनका कहना है कि मथुरा जंक्शन पे सबसे ज्यादा गंदगी है और यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी कोई तमीज नहीं है, कहीं भी इधर उधर मूत्र विसर्जन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को लगातार इस गंदगी से, इस दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं और यही चाहेंगे कि इस समय अधिक मास का आयोजन चल रहा है, मेला चल रहा है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने लगातार श्रद्धालुगण यहाँ पहुंच रहे हैं। आवागमन का जो क्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आगे भी और अन्य उत्सव आने वाले हैं, पर्व आने वाले हैं, जिनको लेकर के लगातार श्रद्धालु पहुंचता है, और मेन पॉइंट जो है वो मथुरा जंक्शन है, यहीं से लोगों का आवागमन चलता है। और ये सर्कुलेटिंग एरिया है, यहाँ पर सर्कुलेटिंग एरिया पर सारे ई रिक्शा चालक, वाहन चालक, गाड़ी चालक, श्रद्धालु, यात्रीगण सभी पहुंचते हैं। आना जाना बदस्तूर लगातार जारी रहता है। बावजूद उसके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही टॉयलेट है, और वो भी डीलक्स है, पेड है। यहाँ तक कि यूरिन का भी चार्ज वहां पर लिया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई मजबूर है या किसी के पास पैसे नहीं है, कोई पैसे देने में असमर्थ है, तो उनके लिए ये मजबूरी बन जाता है कि उन्हें टॉयलेट करने के लिए बिल्कुल इसकी जो ठीक बैक साइड है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है, और वहां से रेलवे ट्रैक बिल्कुल लगा हुआ है। इसके चलते उनकी जान को भी खतरा है। इस अनदेखी को भी, इस बात को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसे नकारा नहीं जा सकता। रेलवे प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम ऐसे में एक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, या फिर एक ऐसा टॉयलेट यहाँ पर बनाया जाए जहाँ पर कम से कम यूरिन फ्री हो और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे जो यहाँ पर पहुंचने वाले, बाहर के आने वाले जो श्रद्धालुगण हैं, वो मथुरा शहर की जो छवि है वो खराब लेकर के न जाएं अपने मन में, और उनको कोई भी असुविधा ना हो। जन सुविधा के लिए ही टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, और जब टॉयलेट ही यहाँ पर नहीं है तो कितनी बड़ी असुविधा का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी से बीमारियां भी बहुत तेजी से पनपती हैं और फैलती हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए।
मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।